तो दोस्तों आज है डे 2 और मैं एक्सप्लेन करूंगा द एग्जॉर्सिस्ट पार्ट 2 द हेरेटिक। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जॉन बर्मन ने और इस फिल्म के अंदर हमको पहले पार्ट के काफी सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक प्रीस्ट को जिनका नाम होता है फादर फिलिप लेमॉन्ट, जो कि एक एग्जॉर्सिज्म को परफॉर्म करने आए हुए थे एक लड़की पर, लेकिन उनका जो फेथ होता है वो थोड़ा सा डगमगाया हुआ था। फादर अपना एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं जो कि सक्सेसफुल नहीं होता, जिस वजह से वो लड़की सब जगह कैंडल्स फेंकने लगती है और उन कैंडल्स की वजह से उसकी ड्रेस पर आग लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं रीगन को, जो कि अब न्यूयॉर्क में रहती है शैरन के साथ में, जो कि उसकी गार्जियन होती है। और अब रीगन के पोजेशन एंड एग्जॉर्सिज्म को करेक्ट 4 साल हो गए थे, यानी कि फिलहाल रीगन यहाँ पर 16 साल की होती है। रीगन की थेरेपी ऑन गोइंग थी, जो कि डॉक्टर जीन हैंडल कर रही थी। एक्चुअली रीगन को उसके साथ हुए इंसिडेंट्स के विजन्स और नाइटमेयर्स आते रहते थे, जिसकी ट्रीटमेंट डॉक्टर जीन कर रही थी। रीगन डॉक्टर जीन से बोल रही थी कि उसको थेरेपी की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ठीक है, बट डॉक्टर जीन उसकी बात नहीं मानती क्योंकि रीगन के पास्ट में हुए पोजेशन एंड एग्जॉर्सिज्म के बारे में उसको कुछ भी याद नहीं था। अब डॉक्टर जीन रीगन को एक डिवाइस दिखाती है जो उनको रीगन के साथ में सिंक कर सकती थी, जिसकी मदद से रीगन के विजन्स डॉक्टर जीन भी देख पाती। बेसिकली ये डिवाइस एक ऐसा डिवाइस था जो कि रीगन और डॉक्टर जीन के ब्रेन के वेव फॉर्म्स को सिंक कर सकता था, जिससे जो कुछ भी रीगन देखा करती थी वो यहाँ पर डॉक्टर जीन देख सकती थी और महसूस भी कर सकती थी। अब हम देखते हैं फादर फिलिप को, जिनको कार्डिनल फादर मैरिन की डेथ की जांच के लिए बुलाते हैं, जो कि रीगन को पजेस करने वाले डीमन पजूसू को भगाने के दौरान 4 साल पहले मारे गए थे, जो कि हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। कार्डिनल यहाँ पर फिलिप को बताता है कि मैरिन अपने कंट्रोवर्शियल आर्टिकल्स की वजह से लोगों की चर्चा का विषय है। जाहिर है कि चर्च अथॉरिटी कोशिश कर रहे हैं कि लोग डीमन पर बिलीव ना करें, और खुद चर्च भी इस चीज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता कि सेटन एग्जिस्ट करता है। और यही इस फिल्म का टाइटल भी है, यानी कि द हेरेटिक। इसका मीनिंग ये होता है कि जो यूजुअल बिलीव्स होते हैं उससे हटकर कोई चीज मानी जाए। लाइक यहाँ पर सेटन एग्जिस्ट करता है, लेकिन लोग या फिर ये चर्च जो है इस चीज को मानने को रेडी नहीं है। और साथ ही साथ फादर मैरिन की डेथ भी एक तरह की मिस्ट्री थी, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि फादर मैरिन की डेथ हुई कैसे थी। अब फादर फिलिप डॉक्टर जीन के पास में जाते हैं, जहां पर उनको रीगन भी मिलती है। फिलिप यहाँ पर फादर मैरिन की डेथ के बारे में बात करने के लिए आए हुए थे और वो रीगन से उस वक्त पर हुए कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बात करना चाहते थे। फादर फिलिप डॉक्टर जीन से रीगन के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर जीन फादर को ये बताती है कि रीगन को अब कुछ भी याद नहीं है और वो फादर को उससे कुछ पूछने भी नहीं देती, क्योंकि इससे रीगन को सब कुछ याद आ जाएगा, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं होता। तभी वहां पर रीगन आ जाती है, जो कि फादर फिलिप को बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रही थी, और वो डॉक्टर जीन से बोलती है कि वो सिंक थेरेपी के लिए अब तैयार है, और डॉक्टर जीन उसकी बात मान लेती है। अगले दिन फादर फिलिप डॉक्टर जीन के पास में होते हैं, जहां पर वो लोग रीगन की थेरेपी करने वाले थे, यानी कि वो ब्रेन वेव सिंकिंग वाली चीज। डॉक्टर जीन थेरेपी शुरू करती है और धीरे धीरे रीगन को हिप्नोटाइज करने लगती है। रीगन अब धीरे धीरे हिप्नोटाइज होकर अपने पास्ट के इंसिडेंट्स को याद करती है, जिसके बारे में वो डॉक्टर जीन को बताने लगती है। सडनली डॉक्टर जीन की हालत खराब हो जाती है और उनकी हार्ट बीट बहुत तेज होने लगती है, जिसको देखकर वहां सब लोग डर जाते हैं और रीगन सिंक के बीच में से उड़ जाती है डॉक्टर जीन को संभालने के लिए। फादर फिलिप रीगन से बोलते हैं कि वो डॉक्टर जीन से सिंक होकर उनको बचाने की कोशिश करना चाहते हैं, और वो खुद को डॉक्टर जीन के साथ में सिंक करने लगते हैं। फादर फिलिप अब डॉक्टर जीन से सिंक हो जाते हैं और अब वो चीजें देखने लगते हैं जो कि डॉक्टर जीन देख सकती थी रीगन के विजन्स के जरिए। अब रीगन के विजन्स में फादर फिलिप ये देखते हैं कि एग्जॉर्सिज्म के टाइम पर फादर मैरिन की डेथ हुई थी एंड उनको पजूसू डीमन ने मारा था, और पजूसू अब धीरे धीरे जीन को भी मारने वाला था। अब पजेस हुई रीगन, जो कि असल में पजूसू डीमन था, वो डॉक्टर जीन के दिल को क्रश करने लगता है, और तभी वहां पर फादर फिलिप प्रे करके डॉक्टर जीन को बचा लेते हैं। डॉक्टर जीन यहाँ पर ठीक तो हो जाती है और रीगन बाहर चली जाती है। डॉक्टर जीन और फादर अब आपस में बात करने लगते हैं। फादर फिलिप डॉक्टर जीन से ये बोलते हैं कि फादर मैरिन को पजूसू डीमन ने मारा था और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन है। फादर डॉक्टर जीन से उनके इन्वेंशन के बारे में बात करते हैं कि वो लोगों की एग्जॉर्सिज्म जैसी चीजों में हेल्प कर सकता है, बट डॉक्टर जीन उनकी बात नहीं मानती।
तभी स्ट्रेंजली रीगन फादर फिलिप की ड्राइंग बनाती है जिसमें उनके पास आग की लपटें होती हैं। फादर फिलिप डॉक्टर जीन से बोलती है कि रीगन उनके साथ जुड़ी हुई है और ये ड्राइंग सच हो सकती है, बट डॉक्टर जीन उनकी बात नहीं मानती। बट फादर फिलिप उनको अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग अब स्टोर रूम में जाते हैं जहाँ पर सचमुच आग लगी हुई थी। फादर फिलिप आग को बुझाने की कोशिश करने लगते हैं और डॉक्टर जीन हेल्प लेने के लिए जाती है, बट वापस आते हुए वो फादर फिलिप को देखती है जो कि आग की लपटों के बीच में थे और वो ड्राइंग से पूरी तरह मैच हो रहा था। डॉक्टर जीन को ये चीज काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगने लगती है। अब आग पर काबू पा लिया जाता है और सब लोग बच जाते हैं। अब फादर डॉक्टर जीन से ये बोलते हैं कि रीगन को हेल्प की जरूरत है, एज पजुजू अभी भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है और वो उसको हर्ट जरूर करेगा, बट डॉक्टर उसकी बात नहीं मानती। वो फादर से ये बोलती है कि उनको रीगन से दूर रहना चाहिए और रीगन के लिए उसका पास्ट बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट डे रीगन एक ड्रीम देख रही होती है जहाँ पर वो अफ्रीका के विलेज को देखती है, जहाँ पर उसको फादर मैरन भी दिखाई देते हैं। ड्रीम में रीगन को टिड्डी यानी कि लोकस्ट टोम दिखाई देता है, जिससे लोग बचने की कोशिश कर रहे थे और लोकस्ट टोम लोगों पर हमला कर रहा था, जो कि यहाँ पर पजुजू डीमन का साइन है। अब रीगन अपने ड्रीम में ही स्लीप वॉकिंग करने लगती है और बिल्डिंग से गिरने ही वाली होती है कि तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो खुद को संभाल लेती है। वहां पर तभी शैरन आती है जो कि उसको बताती है कि वो कुछ काम से वॉशिंगटन जा रही है। हम वॉशिंगटन में शैरन को फादर फिलिप से मिलता हुआ देखते हैं जो कि उनको उनके पुराने घर जहां पर पहला एग्जॉर्सिज्म हुआ था वहां पर ले जाती है। वहां फादर उससे उस दिन के बारे में सवाल करते हैं जिनका वो जवाब देती है और साथ ही साथ वो ये बताती है कि उस दिन पजुजू डीमन को फादर मैरन के बारे में पता था और पजुजू फादर मैरन से डर भी रहा था। फादर फिलिप अब रीगन के रूम के अंदर जाते हैं जहां पर एक लोकस्ट को भी वो देखते हैं जो कि क्लियरली पजुजू था जो कि फादर फिलिप पर नजर रख रहा था। ये देखकर फादर फिलिप वहां से प्रे कर चले जाते हैं। अब फादर फिलिप वापस डॉक्टर जीन से मिलते हैं और वहां पर वो फिर से रीगन से सिंक होने लगते हैं। फादर फिलिप सिंक होने के बाद में रीगन के विजन्स में फादर मैरिन को देखते हैं और साथ ही साथ वहां पर लोकस्ट टोम भी था जो कि उन पर हमला कर रहा था। अब फादर फिलिप अचानक से ही पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो जाते हैं और वो एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कोकुमो था और खास बात ये थी कि उस लड़के के पास में कुछ शक्तियां थीं और वो लोकस्ट टोम वहां पर उसी लड़के के लिए आया था। वो लड़का खुद को पजुजू बताता है और अब रीगन जो पजुजू से पोजेशन में थी वो फादर फिलिप से ये बोलती है कि वो उसको पजुजू के नाम से पुकारे और फादर फिलिप वैसा ही करते हैं। वो देखते हैं कि फादर मैरिन वहां पर आंधी और तूफान में फंसे हुए थे जहां पर एक आदमी खाई में गिरकर मारा जाता है। बाद में फादर मैरिन कोकुमो को ठीक करते हैं। अब रीगन ये बोलती है कि क्या फादर फिलिप कोकुमो को देखना चाहते हैं, जिस पर फादर फिलिप हाँ बोल देते हैं। अब वो उनको एक लोकस्ट पर सवारी कराते हुए कोकुमो के पास में ले जाती है जहां पर एक चीते की वजह से फादर फिलिप होश में आ जाते हैं। अब रीगन यहाँ पर ये बोलती है कि उस जगह पर उसने एक म्यूजियम देखा था जिस पर डॉक्टर जीन ये बोलती है कि उसको कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर रीगन की सप्रेस्ड मेमोरीज धीरे धीरे आ रही थी। रीगन अब वहां से बाहर चली जाती है जहां पर उसको एक बच्ची मिलती है जो कि बोल नहीं सकती थी। अब रीगन उस बच्ची से बात करने लगती है और धीरे धीरे वो बच्ची बोलना शुरू कर देती है जो कि सबके लिए काफी शॉकिंग था। और दोस्तों इस चीज को याद रखना क्योंकि आगे चलकर ये चीज बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। खैर डॉक्टर जीन रीगन से ये बोलती है कि उसने ये अपने दिमाग से किया, एज पजुजू अभी भी उससे जुड़ा हुआ है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लियरली हम यहाँ पर ये समझ पाते हैं कि रीगन एक स्पेशल चाइल्ड है। खैर फादर फिलिप डॉक्टर जीन से बोलते हैं कि वो सब कुछ ठीक करने के लिए अफ्रीका जा रहे हैं, एज इस चीज की जड़ जो है वो वहीं से जुड़ी हुई है। वो बोलते हैं कि पजुजू रीगन से जुड़ा हुआ है, बट डॉक्टर जीन उनकी बात नहीं मानती और वो उन पर नाराज भी हो जाती है, जिससे फादर फिलिप वहां से चले जाते हैं। अब फादर म्यूजियम में जाते हैं जहां पर रीगन भी आ जाती है। वो लोग आपस में कुछ बातें करते हैं। फादर फिलिप कार्डिनल के पास में जाते हैं एंड उनको सब कुछ बताते हैं, जहां पर कार्डिनल उनको ये बोलता है कि उनको सिर्फ ये साबित करना है कि सेटन एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन फादर फिलिप बोलते हैं कि उनको अफ्रीका जाना होगा सब चीजों को ठीक करने, बट कार्डिनल यहाँ पर गुस्से में आकर उनको इस केस से हटा देते हैं। बट कार्डिनल की बात ना मानते हुए फादर फिलिप अब अफ्रीका चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमको एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि कार्डिनल यहाँ पर इविल डूअर्स के साथ में जुड़े हुए हैं।
तभी तो वो इस बात को फैलाना चाहते हैं कि सेटन एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज ये सेटन का दुनिया से बोला हुआ सबसे बड़ा झूठ है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब अफ्रीका में वो उसी जगह पर जाते हैं जहां पर उनको एक टेंपल जैसी जगह मिलती है और वहां पर लोग वर्शिप कर रहे थे। अब फादर फिलिप वहां पर फादर मैरन के बारे में सबसे पूछताछ करते हैं एंड उनको एक ओल्ड आदमी मिलता है जो कि उस जगह का काइंड ऑफ प्रीस्ट होता है। वो उनको फादर मैरन के बारे में बताता है कि उन्होंने कैसे पजुजू को पास्ट में रोका था, और वो वहां पर हुए एक आदमी की डेथ के बारे में बताते हैं कि उस आदमी की लाश कहीं पर भी नहीं मिली। लेकिन फादर फिलिप जिन्होंने सिंक के वक्त सब कुछ देख लिया था, वो उस आदमी की बॉडी की लोकेशन बताते हैं और उन लोगों को वहां पर उस आदमी की बॉडी शॉकिंगली मिल जाती है। यानी कि आज से कई साल पहले जो चीज फादर मैरिन ने यहाँ पर करी थी वो उन्होंने यहाँ पर अपने विजन्स में देख ली थी। अब सब लोग उनसे ये पूछते हैं कि उनको इसके बारे में कैसे पता चला, जिस पर वो ये बोलते हैं कि उनको पजुजू डीमन ने ये बताया था और पजुजू के लोकस्ट फॉर्म की उन्होंने सवारी भी की थी और पजुजू आज भी वहां पर है। अब सब लोग उन्हीं को गलत समझ लेते हैं और उनको पत्थर मारने लगते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देख पाते हैं कि रीगन को भी तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो दोनों सिंक हो चुके थे और रीगन जमीन पर गिर जाती है, जिस वजह से उसको डॉक्टर जीन के पास हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब फादर फिलिप कोकुमो को ढूंढने लगते हैं जहां पर उनको वो कहीं पर भी नहीं मिलता और साथ ही कुछ लोग उनको परेशान भी करते हैं एंड उनके साथ में कुछ प्रैंक्स भी करने लगते हैं। फाइनली फादर फिलिप पजुजू की हेल्प से कोकुमो तक पहुंच जाते हैं जहां पर कोकुमो उनसे ये पूछता है कि वो कौन है और उन्होंने उसको कैसे ढूंढ निकाला, जिस पर वो अभी तक हुई हर घटना के बारे में बताने लगते हैं और ये भी बताते हैं कि वो अभी भी पजुजू डीमन से जुड़े हुए हैं। अब कोकुमो ये बोलता है कि उन्होंने पजुजू की मदद ली है उस तक पहुंचने के लिए और उनका भगवान पर भरोसा कम है, बट फादर ये बोलते हैं कि वो सिर्फ रीगन की मदद करना चाहते हैं। अब कोकुमो उनको ये बोलता है कि उनके सामने लगी हुई नेल्स पर उनको होकर गुजरना होगा, तभी वो उससे बात करेगा और उस पर भरोसा होगा और वो अपनी शक्तियों के बारे में भी उनको बताएगा। खैर अब फादर फिलिप आगे बढ़ते हैं और गिर जाते हैं तो कोकुमो उनको उठाता है और हम देखते हैं कि कोकुमो एक डॉक्टर है जो कि लोकस्ट पर अपनी रिसर्च कर रहा था। वो बताता है कि टिड्डियों को उनके पंखों की मदद से बदला जा सकता है और उसको उम्मीद है कि रिसर्च सक्सेसफुल होगी। और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं फादर मैरिन की मौत के असली पत्ते। तो असल में हुआ ये था कि पास्ट में कोकुमो जब छोटा था तो उसको पजुजू डीमन ने पजेस कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर कोकुमो के पास में स्पेशल एबिलिटीज थी जिनको हम साइकिक पावर्स बोल सकते हैं, जो कि एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है जिससे पजुजू डरता था। तो जब फादर मैरिन ने कोकुमो को पजेस होते हुए देखा तो उन्होंने उसका एग्जॉर्सिज्म किया और वो सक्सेसफुल हो गए, जिससे पजुजू भाग गया था। और उसी वक्त पजुजू डीमन ने ये फैसला कर लिया था कि वो फादर मैरिन को मार डालेगा और पजुजू डीमन ने रीगन को पजेस करके ठीक वैसा ही करा। और अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि पजुजू ने रीगन को क्यों पजेस किया था, क्योंकि रीगन के पास भी ये स्पेशल एबिलिटी थी। तभी तो रीगन ने एक ऑटिस्टिक बच्ची को बोलने की शक्ति दे दी थी और पजुजू ऐसा नहीं चाहता था कि ऐसे बच्चे और ऐसी सुपीरियर ह्यूमन रेस यहाँ पर रहे। अदरवाइज डीमंस और डेविल यहाँ पर नहीं आ सकते थे, क्योंकि ऐसे बच्चे किसी को भी हील कर सकते हैं। तो इस बात का भी आंसर आपको मिल गया होगा कि रीगन को ही क्यों पजेस करा गया था। और यहाँ पर कोकुमो का सिर्फ एक ही एम था, वो इस लोकस्ट टोम और पजुजू को रोकना चाहता था एंड उसकी रिसर्च भी काफी अच्छी चल रही थी। खैर दूसरी ओर रीगन भी हॉस्पिटल से भाग जाती है सिंकिंग डिवाइस लेकर और म्यूजियम के अंदर चली जाती है। डॉक्टर जीन शेरन को कॉल करके रीगन के भागने की बात बताती है और शेरन के पास फादर फिलिप आते हैं, जिनको शेरन ये बोलती है कि उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है और उनको रीगन से दूर रहना चाहिए। फादर फिलिप अब म्यूजियम पहुंच जाते हैं जहां पर वो रीगन से मिलते हैं और दोनों साथ में एक होटल में जाते हैं जहां पर वो सिंक थेरेपी करने लगते हैं। वहां फादर फिलिप ये देखते हैं कि पजुजू आज के समय में बुराई फैलाना चाहता था और जो लड़की शुरू में फादर फिलिप के सामने मरी थी वो भी उसके ही कंट्रोल में थी। यानी कि पजुजू ऐसे स्पेशल बच्चों को मारना चाहता था जो कि दुनिया में अच्छाई का काम करते थे, यानी कि वो स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चे। और फादर मैरिन ऐसे ही बच्चों की मदद कर रहे थे जिनको पजुजू ने मार दिया। अब अचानक से ही सिंक टूट जाता है और फादर फिलिप पूरी तरह से पजुजू के कंट्रोल में होकर कहीं पर जाने लगते हैं और रीगन भी उनके पीछे पीछे भागती है। रीगन स्टेशन से डॉक्टर जीन को कॉल करके ये बताती है कि वो लोग वॉशिंगटन जा रहे हैं और ये सुनकर शेरन बहुत गुस्सा होती है। अब फादर फिलिप और रीगन वॉशिंगटन पहुंच जाते हैं जहां पर वो उसी घर में जाते हैं जहां पर सबसे पहला पोजेशन हुआ था। वहां पर अचानक से ही लोकस्ट टोम फादर फिलिप पर हमला कर देता है और दूसरी ओर डॉक्टर जीन और शेरन की कार का भी डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है घर के ही बाहर।
फादर फिलिप और रीगन के रूम में जाते हैं जहां पर उनको रीगन के रूप में पज़ुज़ू मिलता है, यानी कि एक डॉपलगैंगर। और डॉपलगैंगर के बारे में अस मूवी में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उस मूवी को मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। खैर, पज़ुज़ू फादर फिलिप को कंट्रोल करने लगता है और फादर को रीगन को मारने के लिए बोलता है। अब फादर फिलिप रीगन को मारने लगते हैं, जिस पर रीगन बार बार फादर को समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो अपनी भी साइकिक एबिलिटीज का इस्तेमाल कर रही थी। पज़ुज़ू बार बार फादर को ऑर्डर्स देता रहता है कि फादर ने पज़ुज़ू को चुना है और अब वो पज़ुज़ू को पा सकता है। बेसिकली वो उसको पावर का लालच देने लगता है। दूसरी ओर कार से बाहर आकर शैरन डॉक्टर जीन को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि अब पज़ुज़ू डीमन ने उस पर भी काबू कर लिया था और वो वहां पर आग लगा देती है ताकि डॉक्टर जीन मारी जाए, क्योंकि वो भी एक अच्छी लेडी थी और वो रीगन की मदद कर रही थी। बट डॉक्टर जीन यहाँ पर बच जाती है और शैरन आग की लपटों में आकर मारी जाती है। अब घर के अंदर रीगन बार बार फादर फिलिप को समझाने की कोशिश करती रहती है और फाइनली फादर फिलिप को उस पर तरस आ जाता है और वो ठीक हो जाते हैं और पज़ुज़ू को ही मारने लगते हैं। अब फादर फिलिप उस डॉपलगैंगर यानी कि पज़ुज़ू डीमन के चेस्ट को फाड़कर उसके अंदर से उसका हार्ट निकाल लेते हैं, जिससे वो मारा जाता है, यानी कि फिलहाल के लिए वो खत्म हो जाता है। अब पज़ुज़ू के मरते ही वहां पर सारा घर टूट जाता है और लोकस्ट टॉम वहां पर आ जाता है। तो रीगन वहां पर बुल रोरर रिचुअल का इस्तेमाल करती है, जिसको कई साल पहले अफ्रीका में कोकुमो ने इस्तेमाल किया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था और उसी दौरान उसको पज़ुज़ू डीमन ने पजेस कर लिया था, जिससे उसकी जान यहाँ पर फादर मैरिन ने बचाई थी। यहाँ पर जो रीगन थी वो बिल्कुल कोकुमो की तरह दिख रही थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि अब रीगन भी आगे सब अच्छे ही काम करेगी, जैसे कि कोकुमो कर रहा था। और एंड में अब हम फादर फिलिप को शैरन के लिए प्रे करते हुए देख पाते हैं और यहाँ पर डॉक्टर जीन फादर फिलिप के साथ में ही रीगन को भेज देती है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द एग्जॉर्सिस्ट पार्ट 2 द हेरेटिक मूवी की एक्सप्लेनेशन। अब पता नहीं इसकी रेटिंग कम क्यों है, लेकिन मुझे पर्सनली ये फिल्म अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पर हमको काफी सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं, जो कि काफी अच्छा है। लाइक पार्ट 1 के अंदर तो हमको कुछ भी पता ही नहीं था कि यहाँ पर रीगन को पजेस क्यों करा गया या फिर क्या रीजन था, फादर मैरिन कैसे मारे गए थे, और असल में उनके मरने का रीजन ये था, जो कि हमको इस पार्ट 2 में समझ आया है। हाँ, मे बी यहाँ पर ये हो सकता है कि स्टोरी लाइन उतनी लोगों को स्ट्रॉन्ग ना लगी हो, लेकिन जो यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर्स करे गए हैं वो काफी अच्छे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जॉर्सिस्ट वीक पसंद आ रहा होगा। आज पार्ट 2 का खात्मा हो गया है और कल से पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 भी आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर बताना कि आपको ये मूवी सीरीज कैसी लग रही है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए